जरा चाह रही हूं कि पहले जनता की आवाज लोगों तक पहुंचाइए। मैं आपके सबके सामने कहना चाहूँगा कि भारत की सेना ने पाकिस्तान की छाती पर चढ़कर ऐसा वार किया है कि पाकिस्तान की सेना के साथ साथ उनकी सरकार पूरी तरीके से बौखला चुकी है और वो ऐसी ऐसी बातें करने लगे। पहला ऐसा देश है पाकिस्तान विश्व में जो हारने के बाद पटाखे छोड़ रहा है, बम छोड़ रहा है। भाई आप किस बात के पटाखे छोड़ रहे हो? आपकी मिसाइल जब यहाँ आई थी ना तो हमारे यहाँ के लोंडे ना उसे पकड़ पकड़ के बेचने के लिए चले गए, तो वीडियो तो ताली बजाइए। मुझे लगता है यही जज्बा है, यही जज्बा है। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि भारत की जब सेना हुंकार भरती है तो वो सेना हुंकार जब भरती है तो किस तरह से दुश्मन के दांत खट्टे होते हैं। सबसे पहले भारत माता की जय। सेना है तो बोलिए। सबसे पहले अगर सेना है तो आज हम सुरक्षित हैं, इस माहौल में सुकून भरे वातावरण में अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपने देश के प्रति हम सम्मान प्रकट कर रहे हैं। सेना है तो हम हैं, सेना है तो हम हैं, इसीलिए हम कहते हैं जय हिंद और जय हिंद की सेना। मैं इसीलिए पूछती हूँ आप सबसे, आज देश की सेना जिस तरह का एक पराक्रम उन्होंने दिखाया है, और आप सब जानते होंगे कि जब खबर आई कि वहां से ड्रोन्स आए, भारतीय सेना मुस्तैद थी, आप लोगों ने किस तरह उन रातों में भी सोचा कि अब क्या हो रहा है सरहद पर। उस समय जो एक तनाव आपने महसूस किया, पर आपको पता था कि सेना है तो सब ठीक। ये नया भारत है, घुसेगा भी और मारेगा भी। घुसेगा भी और मारेगा भी। एम्बेसडर वोरा, आपके पास आ रही हूं सर। ये नया भारत है, घुसेगा और मारेगा। प्रधानमंत्री ने जो कल कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है, लेकिन ये आतंकवाद का भी समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जब आपके साथ होता हूँ डर बहुत लगता है आपसे, लेकिन अच्छा भी लगता है आपके चैनल पर। मेरा नाम दीपक है, मैं भारत का सबसे खूबसूरत राजदूत हूँ। ताली बजाइए, ताली बजाइए। ये अलग बात है कि 74 साल की मेरी उम्र है, अभी भी बहुत जवान हूँ। ताली बजाइए, ताली बजाइए। अभी आप नाम ले रहे थे किसी देश का, कौन सा देश बोले आप? पाकिस्तान। नहीं सुना नहीं मैंने, कहाँ पे है वो? कहाँ पे है वो? कहाँ पे है सर? भारत का पड़ोसी, भारत के लिए अच्छा होता था, हाँ हाँ हाँ, वो इतिहास में आजकल चला गया है, वही सुना था मैंने। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ सर, आपको याद है जब प्राइम मिनिस्टर ने पतन गुजरात में कहा था कि हमारा सिद्धांत, ये सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूँ मैम, यू विल गिव मी अ मिनट, कि हमारा सिद्धांत है कि हम मारेंगे घर में घुस के। याद है आपको पीएम साहब ने जब ये कहा था, नरेंद्र भाई मोदी ने? मैंने बहुत लोगों से पूछा कि भाई मेरे को स्कूल में सिखाया गया था, हमारा सिद्धांत तो ये है कि यहाँ तमाचा मारोगे मैं बोलूँगा टाइगर यहाँ भी मार दो, पीठ में लात मारोगे मैं पीठ में बोलूँगा लात मुझे यहाँ मार दो। फिर एक ज्ञानी ध्यानी मेरे गुरु ने मुझे बताया कि 2400 साल पहले भगवान श्री हनुमान गए थे वहां, उसके महल को आग लगा दी, घर में घुस के मारा था, घर में घुसकर मारा। ये बहुत बड़ी चीज फिर मुझे समझ आया। और आज उनको बता दो, हमारा ब्रह्मोस जो था ना, अरे पुराने वक्तों में आपका तो जन्म भी नहीं हुआ था, पुराने वक्तों में उस देश की माएं कहती थी बच्चे को, सो जा चंगेज खान आ रहा है, आज कहती है सो जा ब्रह्मोस आ रहा है। बहुत डर लगता है उनको। सो जा आज ब्रह्मोस आ रहा है, लेकिन सर वो तो झड़ी है ना। क्या क्या कह रहे हैं? सोजा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा है, सोजा, और ये बार बार कहा जा रहा है रफेल आ रहा है, MiG-29 आ रहा है, जैगुआर आ रहा है। अब ये मेरे जनरल से ना मैं आपसे पूछूंगी सर, जय हिंद। आज जब हम देश की जनता के बीच हैं और ये बात कहते हैं कि भारत देश एक मिलिट्री सुपर पावर है, जिस तरह का दम हमने दिखाया, ये पूरी दुनिया देख रही है कि भारत की सेना क्या करके दिखा सकती है। मेरे जनरल सेना सुचारिता, हिंदुस्तान की सेना हमेशा फैंटम सेना रही है, बेस्ट सेना रही है वर्ल्ड में। लेकिन आप यदि सेना को पिंजरे में बंद कर देते हो, हाथ में बंद कर देते हो, कर्नल पठानिया को मिसाइल सेक्टर में पाकिस्तान पे गोली चलाने पे मिस्टर AK एंटनी उनको जेल भेज देते हैं, उस सेना क्या करेगा बेचारा, क्या करेगा? जब 26/11 के बाद एयर चीफ गए थे सरकार के पास कि मैं तैयार हूँ एक्शन के लिए, बताइए, परमिशन दीजिए, नॉट ग्रांटेड। ये कैसा देश है? तुष्टीकरण की राजनीति में आपने एक शेर को पिंजरे में बांध दिया था। मोदी जी ने आने के बाद वो पिंजरा खोल दिया, शेर बाहर निकला और चिघाड़ा तो विश्व में कंपन हुई, विश्व थरथराने लग गया कि शेर तो अब मैदान में आ गया है, जंग में आ गया है, खत्म कर देगा। एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं मैं,
ये जो 7 मई के बाद 2 हरकत हुई है, विश्व में पहला ये इंसिडेंट है कि 4 से 6 दिन के अंदर, ऑफिशियली ये कन्वेंशनल वॉर नहीं था बट इन ए वे वॉर था, युद्ध था। युद्ध तो जिस दिन हमने IWT क्लोज किया उसी दिन शुरू हो गया था। तो 4 से 5 दिन के अंदर हमने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। जो वो चाकू दिखाता था कि मेरे पास चाकू है, हम घोंप देंगे, छीन लिया गया है। अब किसने छीना है ये मुझसे मत पूछो, आप जानते हो किसने छीना होगा। ईश्वर जानता है, मैं जानता हूं, आप जानते हो। देखिए, मैं एक चीज कह रही हूं कि आज प्रधानमंत्री जिस आदमपुर एयरबेस पर गए, और मेजर जनरल जानते हैं, उसी आदमपुर एयरबेस के लिए पाकिस्तान ने कहा ये हमने ध्वस्त कर दिया था। प्रधानमंत्री आज ना सिर्फ वहां गए, उन्होंने दिखा दिया कि आपका जो काल है, यानी सेना और वो S-400 दोनों ही वहां पर तैनात हैं। तो काल से आप बच नहीं सकते अपने, ये प्रधानमंत्री ने संदेश दिया। लेकिन ये जो झूठा प्रोपोगेंडा एक पाकिस्तान की तरफ से फैलाया गया, उसको उन्होंने एक वार से ही कैसे ध्वस्त कर दिया है। मैं एक बार जरा प्रोफेसर कुमार आपके पास आ रही हूं। आदमपुर में जाना और आज अपने जवानों को सैल्यूट करना, पाकिस्तान सोच रहा होगा अब झूठ परोस तो दिया है, अब उसकी भरपाई कैसे होगी? जी प्रोफेसर साहब, माइक। हाँ सुचरिता जी, आज मोदी जी ने एक बात साबित की है कि उनका सीना ही 56 इंच का नहीं है, बल्कि हर भारतीय का सीना 112 इंच का है। यस, ये भी एक प्रधानमंत्री की खूबी है नेतृत्व देने की, कि तुम कह रहे थे कि बेस उड़ा दिया, मैं खड़ा हूं और भाषण दे रहा हूं, यहां से अब मोटिवेट कर रहा हूं अपने सैनिकों को। हिम्मत है तो आओ, फिर मारेंगे, घुस के मारेंगे। हम आ रहे हैं, हम रुके नहीं हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कल की स्पीच में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने जब हमारे आर्म फोर्सेस को सैल्यूट किया तो उन्होंने उसके साथ साथ एक शब्द जोड़ा था, एजेंसीज भी, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी। बिल्कुल। जो हमारा हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये लोग जो करते हैं, इनका योगदान कभी सामने एक्नॉलेज नहीं किया जाता। लेकिन वो भी इस प्रधानमंत्री के अंदर गट्स हैं, जो उन्होंने पहली बार इस चीज को एक्नॉलेज किया। और आज ये साबित हो चुका है कि हमारे देश की अखंडता, हमारे देश की भूमि, हमारा संविधान, हमारी स्वतंत्रताएं, इनको अगर कोई बचाता है तो 24 घंटे बॉर्डर पे अपने परिवारजनों को छोड़ के खड़ा हुआ हमारा सैनिक बचाता है, ना कि कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नारे लगा करके बचाता है।